सिद्धसाहुलं नमो नमो सिद्धसाहुलं नमो नमो सिद्धसाहुलं चौबीसं तिथरे उसहाई वीर पश्चिमे वंदे सबे सगण गण हरे सिद्धि से सानमन सामी रणमिदुण भड्डमानं परमपाणं जिणं तिसोधेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधं नीनम्। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 भगवान श्री वर्धमान स्वामी की 1008 मुल्लाक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय 108 आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य लोंगर शेख स्वाद विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सिद्धांत शास्त्र की बंधु हैं। हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। इस संसार में प्राणी अपना जीवन यापन कर रहा है और उसको निरंतर कर्म का बंध हो रहा है। इसका जो मूल कारण है वह उसकी असावधानी है। ये संसारी प्राणी जागते हुए भी सो जाता है। सतत इसके लिए संबोधन दिया जाता है, पर संबोधन देने के बाद भी ये जागृत अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाता। इसका मूल कारण इसका मोहिनीय कर्म है। कर्म बंध, जिसको जैन आगम में कहा जाता है 10 करण, बहुत गंभीर विषय है और बहुत ध्यान से सुनने लायक है। 10 करण, यदि चाहे गोमट साह जी जीवकांड ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, चाहे आगे कर्मकांड जी ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, इन सब ग्रंथों में इनका विस्तृत विवेचन दिया गया है। कर्मों की 10 करण कहलाते, यानी 10 अवस्थाएं होती हैं। 10 करण जिसको हम कहते हैं, नाम देखें: बंध, सत्व, उदय, उदीर्ण, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, निदत्ति व निकाचित। बहुत संक्षिप्त में इस बात को अपन समझें। प्राणी क्रिया 3 प्रकार से करता है: मन से, वचन से और काय से। इस प्राणी को प्रतिदिन 108 प्रकार से पाप लगता है। या तो मन से करेगा, या मन से कराएगा, या मन से अनुमोदना करेगा। वचन से करेगा, या वचन से कराएगा, या वचन से अनुमोदना करेगा। काय से करेगा, कराएगा या अनुमोदना करेगा।
संभ्रम समारम आरम क्रोध मान माया लोभ। मन से क्रोध करता है, संभ्रम करता है, अनुमोदना का आगे जो सूत ऐसी करके हम जब इनके भंग बनाते हैं तो ये 108 भंग बन जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण पूछ रहा हूँ, दूध रबड़ी मलाई को खाना है, 3 सामग्रियाँ एक कटोरी में सामने रखी हुई हैं और दूध रबड़ी मलाई खाना है तो कैसे प्राणी खाएगा? 7 प्रकार से इसको ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं। जैसे मैं ही बता देता हूँ, दूध पी लो, रबड़ी खा लो, मलाई खा लो, 3 प्रकार हो गया। इसके बाद दूध रबड़ी मिला के खा सकते हैं, दूध मलाई मिला के खा सकते हैं, 5 प्रकार, रबड़ी मलाई मिला के खा सकते हैं, 6 प्रकार, और तीनों को एक साथ मिला लो, दूध रबड़ी मलाई। तो ये 3 सामग्री हम 7 प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे ही मन वचन काय, क्रोध मान माया लोभ, संभ्रम समारम आरम कृत कारित अनुमोदना। अब जो हमारे नगर के परम पूजनीय समाधिस्थ नगर गौरव हैं पूज्य आचार्य वासु पूज्य सागर जी महाराज, जिन्होंने 84 लाख मंत्र लिखे, यहाँ पूरी अलवारियों में भरे हुए हैं। हमने पिछली बार देखा था जब सिद्ध चक्र विधान हुआ था, उसमें जो 84 लाख मंत्र हैं वो यही हैं। बहुत से लोगों को ऐसे मतलब है कि ऐसे कौन से 84 लाख मंत्र हैं, क्या है, कैसा है। तो महाराज ने जो ये पूरे बनते हैं इस प्रकार से उन्होंने धर्म और बहुत सी चीज़ें उसमें ली हैं, इन्हीं के भंग बना बना के वो 84 लाख मंत्र कहलाते हैं। बहुत बड़ी प्रज्ञा थी उनकी, उन्होंने इस कार्य बहुत मेहनत की है। तो ये जो प्राणी पाप करता है, इससे इसको एक बार में, इसलिए मैं श्रावकों को बार बार, कल भी मैंने बहुत विस्तृत व्याख्यान और बहुत गंभीर व्याख्यान, कल यदि किसी ने सुना है, कल मैंने कहा था कि सम्यक दृष्टि का प्रथम लक्षण है प्रशम भाव। क्योंकि एक बार यदि जीव पाप करता है उसे 7 कर्मों का बंध एक बार में होता है। पर जब हमारा आवेग आता है, जब हम तूफान में होते हैं, ये बात को हम भूल जाते हैं। जैसे कभी कभी नहीं होता, शादी पार्टी में आदमी जाता है और शादी पार्टी में जब अच्छा खाना मिलता है तो वो अपनी भूख से ज़्यादा खा के आ जाता है, और फिर जाके बेचारा वहाँ आके उसने भोजन बिगाड़ा और फिर घर में आके उसने भूमि बिगाड़ी। तो बेचारे फिर उसको दस्त होते हैं, कहीं पेट दुख रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। भैया क्या हुआ था? कल ज़्यादा पूरी खा ली, कल पनीर की सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट थी वो खा ली। ऐसे ही क्या होता है, जब भावों में आवेग आता है, जब हम अपनी सुध-बुध खो बैठता है प्राणी, तो वो क्या कर बैठता है उसको पता नहीं पड़ता, और एक बार में 7 कर्मों का बंद हो जाता है। अब विचार करो, और यदि आयु कर्म का बंद होगा तो 8 कर्म का बंद एक साथ होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने भोजन किया या पानी पिया, वो 7 धातु रूप परिवर्तित होता है, रस, रुधिर, मांस, मेदा, मज्जा, हड्डी, वीर, और भी ग्रहण कर लेना। तो अंतिम धातु वीर बनती, यानी उसके शरीर की शक्ति। अब ये विचारणीय विषय है, एक दिन में कितने भाव होते हैं? चलो एक दिन छोड़ो, 1 घंटे में कितने भाव होते हैं? अपना अपना स्वयं विचार करो। चलो 1 घंटा भी छोड़ो, 1 मिनट में प्राणी बैठा कहाँ है? 2x2 के क्षेत्र में बैठा है, इतने से स्थान में बैठा रहता है। पर 1 मिनट में कब दिल्ली की यात्रा कर ले, कब बम्बई की यात्रा कर ले, कब आज उम्र 50 साल की है, कब 1 मिनट में अपने 15 साल का याद कर ले, अपने 5 साल का याद कर ले। और 1 मिनट भी छोड़ो, 1 सेकंड में व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अब विचार करो कि कर्म का बंध कुल मिला के
हेलमेट लगाने की बहुत आवश्यकता है। बाबू भैया, हेलमेट लगा के घूमो। भाई सरकार भी इस बारे में बहुत बार कह रही है, जब कर्म सरकार समझा रही है कि हेलमेट पहनो और बिना हेलमेट के निकलोगे और कहीं गिर गए तो सीधा सिर पे चोट आएगी, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, रक्त संवहन रुक जाएगा, मृत्यु हो सकती है। ऐसी हमारी धर्म सरकार भी समझा रही कि भैया प्रशम भाव का हेलमेट लेके घूमो। हो सकता है कहीं क्रोध की गाड़ी आ गई, कहीं मान की गाड़ी आ गई, कहीं माया की गाड़ी आ गई, कहीं लोभ की गाड़ी आ गई, संज्ञाएं आ गई और कहीं टकरा गए तो सीधा मृत्यु हो जाएगी। विचारणीय विषय है। तो व्यक्ति कर्म का बंध कर लेता है। अब थोड़ा सिद्धांतिक विषय पे आ जाए तो मैंने क्या दृष्टांत दिए। बंध पहली अवस्था कर्म की होती है। मान लीजिए किसी ने कोई कार्य किया असावधानी से, यदि एक प्राणी बिना देखे चल रहा है उसे कर्म का बंध हो रहा है। एक प्राणी यदि बिना देखे धम से नीचे बैठ गया उसे कर्म का बंध हो रहा है। एक प्राणी यदि बिना देखे बिना सोते भोजन करता है उसे कर्म का बंध हो रहा है। ये सब क्या है? उसके द्वारा की गई असावधानियाँ। तो बंध, कर्म की पहली अवस्था क्या कहलाती है? बंध। यानी इस जीव ने भाव किया, कर्म परमाणु अपने स्थान से निकला और जाके इसकी आत्म प्रदेश में चिपक गया। इसलिए ध्यान रखना, यदि घर में गैया को बुलाना है, बुलाते समय हम बिल्कुल कमी नहीं करते, चाहे घर का धोन हो चाहे कुछ भी, तो गैया को बिल्कुल बुला के रख दिया। तो गैया ने भोजन तो कर लिया, पर ध्यान रखना वहीं पे गंदा कर देगी। तब क्या होगा? तब गैया को डंडा मारने का मन करेगा। इससे अच्छा बुलाई मत। बहुत से हमारे खासकर जैन मोहल्ला, चाहे महवा का हो, चाहे बहुत से गांव हैं आसपास, देवेंद्र नगर हैं, गुनौर हैं, पन्ना हैं, आदि आदि, और भी आप और आगे निकल जाओ बुंदेलखंड तरफ, जैन मोहल्लों में सबसे ज़्यादा गंदगी पाई जाती है। कारण क्या है कि जैनियों का क्या एक आदत सी हो गई, जिसको अपन कहते हैं कि धोन गैया को खिलाते। अच्छा, और इतना पुरुषार्थ नहीं करते बहुत से जैनी अनुयायी। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, पर बहुत से प्रमादी जैनी हो गए आज के समय में। सरकार ने इतनी व्यवस्था दे रखी है सबके यहाँ कि भाई अपनी बाल्टियाँ हैं, वहाँ पे आप कचरा डाल के रख लो, और फिर जब गाड़ी आएगी गीला कचरा अलग डालना है, सूखा कचरा अलग डालना है। तो साता पड़ती नहीं है। अब कहो रात को कचरा हो गया तो कहो आओ देखा ना ताओ, कोई है तो नहीं, उठा के कहो छत से नीचे फेंक दिया। अब इसके बाद क्या होता है? मोहल्ले में बीमारियां हो रही हैं। अच्छा, मोहल्ले में भली बीमारी नहीं हो रही, पर इससे क्या हो रहा है? हम स्वयं अपने घर को गंदा कर रहे हैं, हम स्वयं अपने नगर को गंदा कर रहे हैं। तो कम से कम ठीक है, धर्म क्षेत्र में हम आगे नहीं आ पा रहे, कम से कम हम सोसाइटी में कैसे रहना है हम उसमें तो अच्छा रह लें। अच्छा, बहुत से मैं देखता हूँ जैनों के यहाँ खास करके, क्योंकि देखो अपन तो जैनों की बात ही कर रहे हैं, अजैनों से मतलब नहीं है। बहुत से घरों में छतों से इतने बड़े बड़े पाइप निकाल के रखे हैं लोगों ने। अब क्या करें, यहाँ बैठ के व्यवहार भी तो सिखाना पड़ेगा, नहीं तो क्या आदमी अपने जीवन बस जीते जा रहा है, उसको पता ही नहीं कहाँ कर्म बंद हो रहा है, कहाँ कैसा हो रहा है। उसको लगता है मैं धोती दुपट्टा पहन के मंदिर आ रहा हूँ, बहुत पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो मेरा बहुत पुण्य लबालब भर रहा है, पर इसके जीवन में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये व्यवहार क्रिया में कर्म बंद करता है। अब देखना, ऐसे अनुयायी हो गए जिन्होंने इतने बड़े बड़े पाइप एक एक हाथ के अपने छत से निकाल दिए, और छत पे टंकी पानी की उबलती है, इनको सुध बुध नहीं रहती, बस मोटर चालू कर दी। अब जब आधी रोड भर जाएगी उसके बाद फिर हम मोटर को बंद करेंगे। अच्छा, कहीं यदि पड़ोसी आके समझाइश दे
कि भैया देखो आपका पानी गिर रहा है और आप समय पे बंद कर दिया करो, हमारे बच्चे खेलते हैं, रोडों से निकलना पड़ता है। तो एक प्राणी पहली गलती तो इसने असावधानी में करी और फिर लड़ने को तैयार है। गलत बात है भाई। जिन जिन के घरों में पाइप निकले हैं उनसे मेरा कहना है कि उस पाइप में आजकल देखो बहुत सी सुविधाएं आ गई हैं, एल शेप के एंगल आ गए हैं। आप उसमें से पाइप निकालो और सीधा नीचे छोड़ो, इससे आपकी समाज में इज्जत बनी रहेगी। आते जाते लोग आपके घर में गाली नहीं देंगे। नहीं तो पता नहीं तुमको, तुम्हारे घर को गाली मिलती है। अब माना कि कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से निकला और पानी ऊपर से गिर रहा है, तो पता चला वो गाली दे के जाता है आपको, आपके घर को, पता ही नहीं पड़ता। तो इतना प्रमाद अच्छा नहीं है। अब छतों पे कीचड़ मची है, क्या मची है, और वहीं से हम छोड़ते हैं। चलो यदि माना किसी श्रावक का घर कहीं यहाँ से 2-5 किलोमीटर कहीं अलग से है, अकेले खेत खलियान में रह रहा है, तो बात दूसरी है। पर सोसाइटी में रह रहे हैं, लोगों के घर आसपास हैं, तो इतना विवेक रखना बहुत आवश्यक है। मैं तो यहाँ पे एक दिन उनको भी समझाया था, अपने यहाँ पे भाई साहब जिनके यहाँ बहुत तेज आवाज़ जनरेटर चलता है, उनको मैंने समझाया कि देखो सोसाइटी में रह रहे हो, ये क्रिया तुम्हारी गलत है। या तो अपना या तो तुम कहीं 2-4 किलोमीटर कहीं बाहर रहो, वहाँ पे ये सब क्रियाएँ चलेंगी, क्योंकि ये सब फैक्ट्रियों में होता है, सोसाइटियों में नहीं होता। यहाँ रहोगे, आपकी वो धुक धुक की ध्वनि कोई पसंद नहीं करेगा, आपके घर की इज्जत नहीं बनेगी, लोग आपके विरोधी हो जाएंगे। पर क्या करें, जिसकी जहाँ होती मति उसको नहीं लगती अति। तो इसलिए देखो, ऐसा जीवन जियो व्यवहार में, ताकि पड़ोसी कह सके कि हाँ हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। ना इनके घर के बाहर कचरा पड़ा रहता है, ना इनके घर से पानी गिरता है, और ये बहुत सहयोग करते हैं। एक सज्जन तो मुझसे कह रहे थे एक दिन, मैं क्या बताऊं, कि महाराज जी मैं सोच रहा हूँ मंदिर कमेटी पे केस कर दूं। वास्तव में हमने उसको रोका, हमने पूछा भाई ऐसा मन में क्यों धारणा आपके आ रही है? महाराज जी पता ही नहीं पड़ता, हमारे बच्चे वहाँ खेलते रहते और मंदिर में इतना 2 हाथ का पाइप निकाल के रख दिया इन लोगों ने, और पूरा पानी सीधा रोड पे गिरता है। इससे क्या होता है, कभी बच्चे गिर जाएं, फिसलन हो जाए, और पूरी जनता निकलती है, पूरा पानी उसके ऊपर गिरता है। खैर महवा मंदिर में बहुत अच्छी व्यवस्था है कि पूरे पाइप दीवार से सट के नीचे लगे हैं, शायद उस तरफ नहीं है मेरे ख्याल से, उस तरफ भी है। हाँ, तो कभी भी जैसी व्यवस्था ये एल शेप के पाइप की गई है, कभी भी छतों से पानी रोड पे ना गिरे। क्योंकि देखिए, घर आपका है, रोड आपकी नहीं है, ये जनता भूल जाती है। घर आपका है, पर ये मत समझना कि घर के सामने वाली रोड मेरी है। वो रोड सार्वजनिक है और उस पर आना जाना सबका बनता है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि रोडों पे भी ऐसा। अच्छा, दूसरा, मंदिर में भी बहुत से अनुयायी आते हैं, तो मंदिर में भी आओ, पूजा भी करना है, एक चावल गिरना नहीं चाहिए है। अब मंदिर में हम पूजा करते हैं, अब पूजा करके अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। पूरा पूजा करिए, पूरा कचरा मचा दिया मंदिर में। अब देखना, एक एक पुजारी जहाँ खड़े होकर पूजा करता है, वहाँ पे नीचे देख के जाया करो कि मेरी पूजा करने का कितने चावल गिरे। अब बेचारा वो माली पूरा साफ करता रहे, बोल दो महाराज जी उसका तो काम ही है, पता है उसका काम है, पर अपन क्यों बदनाम हैं भाई। ऐसे चावल चढ़ाओ कि बिल्कुल धीरे से हो चले। तो क्या होता है कि ये जो प्राणी की असावधानियां हैं, इसके कारण ये कर्म का बंद कर लेता है। बंद अवस्था यानी आत्म प्रदेश का, कर्म प्रदेश का एक में एक हो जाना। दूसरी जो अवस्था रहती है, इसका नाम है सत्व। सत्य मतलब सत्ता। जब तक कर्म उदय में नहीं आता, उसकी सत्ता बनी रहती है। जैसे मान लीजिए घर में कोई वस्तु सड़ गई, जब तक उसको बाहर फेंकेंगी नहीं, समय समय पे दुर्गंध आती रहती है।
अब देखते ना हमारी युवा पीढ़ी, अब क्या कहें युवा पीढ़ी के बारे में, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो। अभी शीतकाल आ रहा है, जैसे मैंने कल बताया था कि 7-7, 8-8 दिन तक लोग स्नान नहीं करेंगे। और युवा पीढ़ी तो हमारी ऐसी है, एक ही कपड़ा कब 10-10 दिन तक पहन रहे, 20-20 दिन तक पहन रहे, और पसीने की बदबू भी आ रही, उसमें उठा के डीओ लगा दिया, सेंट लगा दिया, उसकी दुर्गंध को दबा दिया। अच्छा, कितने ही दबाओगे पुनः दुर्गंध आ जाएगी। बहुत से श्रावक होशियार होते हैं, घर में कहीं बदबू वगैरह आती है तो क्या करते हैं, अगरबत्ती लगा दी कि दुर्गंध ना आए। अरे जब अगरबत्ती की स्थिति ख़त्म हो जाएगी तब दुर्गंध आएगी कि नहीं आएगी। ऐसे ही सत्ता, कर्म अभी सत्ता में है, उदय में आ सकता है, तो ये कर्म की दूसरी अवस्था होती है। बंध, सत्व, उदय। उदय से ग्रहण होता है कर्म की परिपक्व अवस्था, जिसको अपन कहते हैं, तत्वासुजी में भी एक सूत्र है, विपाकोनुभवा। मतलब क्या होता है, कर्म बंद हुआ, समय, मान लीजिए किसी ने 1000 साल का कर्म बंद किया, 1000 साल बाद उसके जीवन में या तो दुख आ गया या सुख आ गया, कुछ भी हुआ। 1000 साल बाद क्या हुआ, वह कर्म पक गया, उसने अपना फल दे दिया। इसलिए उदास होने की आवश्यकता नहीं है। सम्यक दृष्टि का प्रथम लक्षण है प्रशम भाव। अब माना कोई व्यक्ति के जीवन में बहुत साता चल रही है, शुरू से, प्रारंभ से, उसकी उम्र हो गई 50 साल। अच्छा, शुरू प्रारंभ से ही वो धर्म ध्यानी है, पूजा पाठ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और 50 साल बाद उसके घर में कोई दुख आ गया, या धन संबंधी या पुत्र आदि संबंधी या कुछ भी उसके जीवन में कोई दुख आया। अब उसके मन में क्या आता है, वो ग्लानि से भर जाता है कि बताओ, हमने भगवान की इतनी सेवा करी, ये किया वो किया, और हमारे घर में ही ऐसा होना था। तो मैं उससे कहना चाहता हूँ, तूने मात्र ये 50 साल क्यों देखे? तू 50 साल के पहले था कि नहीं? क्योंकि शरीर तो मरता नहीं, कि आत्मा नहीं मरती? बोलो। हाँ, आत्मा कभी मरती नहीं। तू 50 साल जन्म लिए, तुझे महवा में हो गया। उसके पहले जो 49वां साल था, उसमें तू कौन से शहर में था, याद है? उसके पहले का 50 साल के पहले का जो 45 साल 40 साल था, उस समय तू कौन से शहर में था? वहाँ के भी तो कर्म गिनो। तो प्राणी क्या करता है, जो दुखीपन, उसके जीवन में जो दुख आ रहा है, पर निमित्तों को दोष देने की जो आदत आ रही है, वो क्यों आ रही है? क्योंकि इसने ये आध्यात्मिक चिंतन नहीं बनाया कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है भैया, मैं 50 साल से तो पूजा कर रहा हूँ, मुझे क्या मालूम मैंने 50 साल के पहले क्या किया। तो ठीक है, जो मैंने कर्म बांधा था, अब उसका समय आ गया। फल आया कि फूल झरा? बोलो बोलो, फल आया फूल झरा। इसकी सामायिक किया करो। फल आया कि फूल झरा। ऐसे ही मेरे जीवन में दुख आया तो प्रसन्न हो जाओ कि चलो भैया, एक कर्जा तो चुक गया। आचार्य कार्तिक स्वामी हुए, उन्होंने बहुत गहनतम चिंतन दिया है। ऋण मोरणम वा मन्नई जो उत्सगम परिसवम तिब्बम पावम फलम में एदम मया बीजम संचिदम पुब्बम। क्या कह रहे हैं? एक व्यक्ति यदि किसी से ऋण ले ले, 10 लाख 20 लाख, इसमें मैं एक बात बीच में बूढ़ों से खासकर कहना चाह रहा हूँ, वृद्धों से। वृद्ध अवस्था में कभी ब्याज मत लेना, किसी से ऋण मत लेना, क्योंकि
और ना ही बैंक से लोन लेने का प्रयास करना। यदि बेटा सक्षम है, उसकी अनुमति है, वो यदि कहता है कि मैं पूरा लोन पटा दूंगा तो ले लेना। और यदि बेटा सक्षम नहीं है तो बिल्कुल भी किसी से पैसा लेने का प्रयास किंचित भी मत करना। सूखी रोटी खा लेना, पानी लगा के खा लेना, घी का मत खाना। क्योंकि मान लो कहीं एक वृद्ध व्यक्ति ने, जिसकी उम्र 70 साल की हो गई या 80 साल की हो रही है, उसने कहीं बैंक से 80 लाख 1 करोड़ का लोन ले लिया और कहीं उसका आयु क्रम आ गया और वो मरण को प्राप्त हो गया। अब वो 80 लाख 1 करोड़ का चुकाएगा कौन? और बेटा आपका इतना सक्षम नहीं था। अब मतलब कुल मिला के आप तो चले गए ऊपर, आपके कारण पूरा घर खत्म हो गया। वैसे जितने लोग वृद्ध लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाह रहा हूँ, जितना भी बकाया चुकाया जो भी व्यक्तियों का है पूरा बराबर रखना, नहीं तो बेटा बेटी तुम्हारे नाम से रोएंगे कि बाप मर गए और संकट पूरे हमें ऊपर हमारे सिर पे दे गए। और फिर ऐसे में ना क्या होता है कि फिर बेटों को भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। एक बहुत पहले, मुझे याद नहीं आ रहा, आप तो ने बहुत पहले एक फिल्म आई थी, उसमें एक लड़का था, उसने बहुत सारा, कहीं उसके पिता ने, उसने स्वयं ने, जो भी बहुत सारा कर्जा ले लिया था। तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि उसको तालाब में कूदना पड़ा था, हालांकि वो बच गया था। ऐसे वर्तमान में भी स्थितियां हैं, जिन्होंने बहुत सारे बैंकों से लोन ले लिया या किसी कर्जा ले लिया, तो बेचारे गांव छोड़ के भागना पड़ता उनको। लोग का मारने आ जाए, लोग का केस कर दें, तो इन सब चीज़ों से हमको बहुत बहुत रक्षा करने की आवश्यकता है। तो चलिए यहाँ क्या कह रहे हैं कार्तिकेय स्वामी, ऋण मोइडम बा मण्डे। कोई व्यक्ति किसी से ऋण ले ले तो जब तक चुका ना दे उसको आकुल व्याकुल परिणाम रहते हैं उसके। और जैसे ऋण चुका दे, चलो भैया ऋण चुक गया। जैसे किसी पिता के मन में लड़की का शादी करना है और जब तक लड़की का शादी ना हो जाए तो उसको क्या लगता है, कब होगी कब होगी कब होगी। और जैसी शादी हो गई, चलो भैया हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बची। इसलिए बालक बालिकाओं से भी मेरा कहना है कि वो भी थोड़ा समझदार हो जाएं। आजकल के बालक बालिकाएं जो हो गए, नहीं हम 30 साल के बाद शादी करेंगे, नहीं हम 35 साल के बाद शादी करेंगे। अरे 30 साल में तुम्हारा बच्चा हो जाना चाहिए 5-10 साल का। अब 30 साल के बाद माना 30-35 साल का कोई शादी करेगा, अब उसके हार्मोन्स भी उतने नहीं बचे, शरीर की शक्तियाँ नाश हो गई, अब बच्चा भी हष्ट पुष्ट नहीं होगा, तो इससे बहुत सारी हानियाँ हो सकती हैं। हाँ ठीक है, जिन बच्चों को पढ़ने लिखने की रुचि है, बहुत सी हमारी बालिकाएं हैं या बालक हैं, युवा पीढ़ी जो पढ़ना चाहती हैं, तो ठीक है, इस घर में पढ़ रहे थे, शादी करके उस घर में पढ़ लो, पढ़ना ही तो है। और फिर जैसी आपकी साठगांठ बैठे, जैसी आपके ससुराल में अनुमति हो, वैसा काम आप कर लो। पर ये अधिक समय में क्या होता है, बड़ी दिक्कत आती है। हम बता रहे, एक बार हमको वो मिले थे, छुल्लक कुंद सागर का नाम सुना होगा, गणाचार्य जी के समय बहुत पहले शिष्य रहे वो, अभी शायद समाधि हो गई उनकी, जहाँ तक है ना। जयपुर में मिले थे, हमने उनसे पूछा कि छुल्लक जी एक बात बताओ, छुल्लक दीक्षा लिए 25 साल हो गए करीब, ज़्यादा टाइम हो गया था उनको उस समय, तुमने आज तक दीक्षा क्यों नहीं ली? बोले महाराज जी, प्रारंभ में जब गुरु जी हमारे कहते थे कि भैया संयम बन जाओ, महावती धारण कर लो, संयमी बन जाओ, ले लो दीक्षा, तब हम लेत नहीं हैं, और अब हम मांगते हैं तो वो देत नहीं है। तो दोनों बात है। ऐसी क्या होता है व्यवहारिक जीवन में, समय पे लड़के लड़कियां लोगों को दिख जाते हैं, पर बालक बालिकाएं क्या करते हैं, नहीं अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। और फिर जब समय निकल जाता है तब बेचारे लड़के लड़की मिलते नहीं हैं, फिर उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। फिर इनके प्रकार न कहीं दूसरी समाज से शादियाँ करो, कहीं फिर किसी और की ले आओ, कहीं विधवा विवाह करो, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं।
तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को देखकर युवा पीढ़ी थोड़ी सी सावधान हो जाए। 2-3 साल में कोई किसी प्रकार की हानि नहीं है, तो समय पे शादियाँ, श्रेष्ठ तो आप आरी का बनो, साधु बनो, धर्म को आगे प्रचार प्रसार करो। नहीं कर पा रहे तो कम से कम माता पिता पे भार मत बनो, क्योंकि माता पिता भी बूढ़े हो रहे हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो भी निवृत्त होना चाहते हैं, तो इस बात पे ध्यान दें। तो जैसे ही कोई ऋण चुका दे उसके जीवन में प्रसन्नता आ जाती है। ऐसे ही यदि जीवन में कोई उपसर्ग आ जाए, कोई परिचय आ जाए, कोई व्यवधान आ जाए, तो उस दिन मंदिर में आके एक श्रीफल चढ़ाओ कि हे भगवान, आज मैं धन्य हो गया, मेरा एक कर्जा चुक गया। आज साधु प्रसन्न क्यों रहते? साधु को देखा कभी उदास बैठे? कभी अंतराय के बाद देखा है कि रो रहे हो, हाय हाय बाप रे, आज अब कैसे जिएंगे, 24 घंटा कैसे रहेंगे, मर गए, बाप रे। साधु ये सब नहीं करते, सब बच्चों के खेल हैं। साधु चिंतन धारा में जीते हैं कि चलो बहुत अच्छा हुआ कि आज एक कर्जा चुक गया, हमने पूर्व में किसी के लिए अंतराय डाला था, हमारे ऊपर एक सिर पे भार था, आज हमको आ गया, चलो भैया कर्जा चुक गया, अब साता का जीवन चलेगा। ऐसी चिंतन धारा बनेगी तो चेहरे पे कभी भी एक सिसक नहीं बन सकती। और जो चिंता में जीते रहते हैं, मतलब अभी इनका चिंतन कमज़ोर है। इसलिए जीवन जियो, मजबूरी में नहीं, मजबूती में जीवन जियो। आदमी मजबूरी में जीवन जी रहा है इसलिए दुखी है। अरे मजबूती से जियो ना। आयु कर्म आना होगा, कल मरेंगे, हाँ भैया तैयार है, आओ तो बैठे हैं हम, योद्धा की तरह जीवन जियो। तो बंद सत्ता, तो जो भी उपसर्ग परिचय कभी जीवन में आए, चाहे स्वास्थ्य का अलाभ हो, चाहे घर में हानि हो, तो ऐसा चिंतन करके चलो, क्योंकि दुख आ गया, दुख आ गया, फल पक गया, हमारा दुख का पुष्प झड़ गया, अब जीवन में आगे साता चलेगी। और कहीं जीवन में असाता आई, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे घर के धन धान्य संबंधी हो, और उसमें यदि प्राणी अधिक उदास हो गया, तो आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, परिदेवन, इससे असाता वेदनीय कर्म का तीव्र उदय बंद होता है। अब विचार करो, अब कभी जब दुख आए ना जीवन में, और घर में कभी उदास बैठो ना, या घर में कभी रोने लगो, तो सामायिक किया करो, ये मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे ही पूर्व की असाता से आज दुखी हूँ, अब आज और दुखी हो रहा हूँ, और भविष्य की तैयारी कर ली मैंने। तो बंध सत्ता, इसे जब तक कर्म उदय में नहीं आता उसकी सत्ता रहती है, और जैसे ही उसका उदय, कर्म की जो अवस्था रहती, तीसरी अवस्था, समय आया, उदय आ गया, कर्म झड़ गया। उदीर्णा, उदीर्णा मतलब कहलाती है अपक्व अवस्था। बंध, सत्व, उदय, उदीर्णा। उदय मतलब कहलाती परिपक्व अवस्था, यानी समय पे झड़ जाए। अपक्व अवस्था अर्थात इसको ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी ने कच्चा पपीता बाजार से खरीद लिया और उसको पका खाना है कल, तो क्या करते, उसको अखबार में बांध दिया, तो वो जो पकना था 1 महीने बाद, या कच्चा केला लाते या सीताफल लाते, तो वो जो पकना था 1 महीने बाद अखबार में डाल के उसको क्या किया, 2 दिन में पका लिया। ऐसे ही तपसा निर्जरा च, किसी प्राणी का माना कर्म बंद 1000, 10,000, 20,000 साल का है, उसने ध्यान किया, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार ध्यान पे जोर दो। ध्यान किया, तप किया, संयम पालन किया, व्रती बन गया। जो इसको संसार में अभी अनेक पर्याय में रुलना था,
इसने एक मनुष्य पर्याय प्राप्त करके इतनी साधना की कि इसकी कर्म की अवस्थाएं स्थिति बहुत कम बची। बस अब जैसे इसको काल मिलेगा, जैसी पुनः इसको मनुष्य पर्याय मिलेगी, वहाँ पे संयम धारण करके और सीधा निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। वैसे देखें, अभी जिन जिन की आयु जितनी हो गई, चाहे जितने भी समय बचा हो, 20 साल, 30 साल, 40 साल, अब बिल्कुल मजबूती से जीवन जीना प्रारंभ कर दो, अच्छी साधना करो। ठीक है, गृहस्थ को व्यापार भी करना पड़ता है, सब करना पड़ता है, पर जो अन्य समय बच रहा है, इस समय अच्छा करो स्वाध्याय, प्रतिदिन आधी 1 घंटे का, अच्छी करो सामायिक, और अच्छी करो साधना। जिनके पाँव हैं वो खड़े होकर साधना करें। अच्छे बाहुबली देखो, चंदा प्रभु खड़े कि नहीं खड़े, अपने घर में खड़े हो जाओ, छतों पे जाओ, चंदा प्रभु जैसे। समय है, घर में कमरा बंद करो, टीवी मोबाइल मत चलाओ, खड़े हो जाओ, साधना करो। आज युवा पीढ़ी क्या, बड़े लोगों को भी क्या कहा कि बड़े लोगों को भी मोबाइल चलाने का बहुत शौक है। का उस समय तो वो गेम ही खेलने लगे। हमारे बहुत से बड़े लोग कहीं फुग्गे वाला गेम खेलते, कहीं कोई ताश वाला गेम खेलते, कहीं कोई चाहो कार रेस करेंगे, कहीं कुछ करेंगे। नहीं, साधना पे ध्यान दो, साधना बढ़ाओ। बंध, सत्व, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण। उत्कर्षण में अवस्था में क्या होता है, मान लो किसी व्यक्ति ने कर्म का बंध कर लिया। कर्म बंद करने के बाद इसने अशुभ भाव किए, जैसे अभी मैं कह रहा हूं, दुख आया जीवन में, दुखी हो गए और कर्म बंधेगा। अशुभ भाव करने से क्या हुआ, कर्म के फलदान शक्ति में, उसकी स्थिति में उत्कर्षण हो गया, लो और फंस गए। क्या करना था कि जैसे कभी कभी नहीं होता, विद्यालय में व्यवस्था रहती है कि मैडम बोलती है कि आपको इतने बजे प्रोजेक्ट जमा करना है, यदि आप नहीं करोगे आपको इतने रुपए फाइन लगेगा। या फिर दूसरी बात, आपको 30 तारीख तक बच्चे की पूरी फीस जमा करना है, यदि आपने फीस जमा नहीं करी तो आपको 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये फाइन लगेगा। तो ये प्राणी क्या करता है, सावधान नहीं हो पाता, कल कर देंगे, कल कर देंगे, कल कर देंगे, और फिर इसको अतिरिक्त धन विद्यालय में देना पड़ता है। ऐसी क्या कह रहे हैं, जब जीवन में दुख आए ये सावधान नहीं हो पाया, और सावधान नहीं होने के कारण इसने फिर से अशुभ भाव किए। अशुभ भाव करने से जो इसकी कर्म की सत्ता 500 दिन की थी, इसने क्या किया, अशुभ भाव करके उस 500 दिन को 700 दिन कर लिया। मतलब जो 500 दिन में तुमको प्रसन्नता जीवन में आने वाली थी, जो सुखमय जीवन व्यतीत होने वाला था, जो मानसिक शारीरिक आपको सहायता मिलने वाली थी, आपने वो 200 दिन अपने पैर पे कुल्हाड़ी पुनः मार ली। इसको कहते हैं उत्कर्षण अवस्था। अपकर्षण में क्या होता है, ये उत्कर्षण हो गए, बंध, सत्व, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण। अपकर्षण में क्या होता है कि इस प्राणी ने कर्म का बंध कर लिया और फिर इसने शुभ भाव किए। जैसे मानो किसी ने किसी को गाली दे दी, वो व्यक्ति ने कर्म का बंध किया, या किसी के निमित्त से किसी को दुख हुआ, उसने कर्म का बंध कर लिया। अब उसके अंतरंग में पुनः प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, निंदा के भाव आ रहे हैं कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो इससे क्या हुआ, इसके शुभ भाव है। या मान लीजिए किसी ने पूर्व में खूब आलू खाए, प्याज खाए, बैंगन खाए, भटा खाए, अपभ्रम किया, और फिर इसने बहुत बहुत तरीके से, बहुत मेहनत से, पुरुषार्थ से शुभ भावों में अपने मन को लगा दिया, धर्म ध्यान बढ़ा दिया, भगवान का माला आदि बढ़ा दी। इससे क्या होता है, जो कर्म का स्थिति 500 वर्ष की थी, ये शुभ भाव करने से उसका अपकर्षण हो गया, 200 दिन हो गए।
मतलब 300 दिन का दुख इसने स्वयं मिटा लिया। तो ये व्यक्ति के ऊपर स्वयं है, इसमें ना कुछ भगवान का कुछ कर सकते हैं, ना गुरु कुछ कर सकते हैं। ये तो व्यक्ति का स्वयं का ही है कि मैं अपने जीवन में दुख बढ़ाना चाहता हूँ तो स्वागत है, मैं अपने जीवन में दुख मिटाना चाहता हूँ तो स्वागत है, जैसा करना हो। ये अवस्थाएं समझना। तो देखें, बंध, सत्व, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, कितने हो गए? ये बार बार क्यों बोल रहे, ताकि गिनती याद रहे। पुनः सुने, बंध, सत्व, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, कितने हो गए? 6। 7वीं जो कर्म की अवस्था होती है, इसका नाम है संक्रमण। अपनी सजाती प्रकृतियों में कुछ कर्म का संक्रमण हो जाता है, यानी जीव के शुभ भावों से, क्रियाओं से जो कर्म उदय में आना है वो संक्रमित होके और जल्दी झड़ जाता है। तो बंध, सत्व, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम। कर्म की एक अवस्था होती है उपशम। जैसे अब कल एक उदाहरण दिया था, बाल्टी में मिट्टी दबी रखी है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करता है, उसके परिणामों से कर्म का उपशम हो जाता है। कभी शराब पी है किसी ने? पी है? अब महाराज बताएंगे थोड़ा ना, पीवी होगी तो। मानो कोई शराब पी है, ध्यान रखना, कभी भी शराबी शराब पीता है ना, पीते समय नहीं झूमता। सुनील कुमार जी, कभी बैठी शराबियों की बैठक देखी है कभी? अच्छे बैठ के पीते हैं, पीते समय कोई नहीं झूमता, और पीने के कुछ समय बाद नशा चढ़ता है। कुछ हमारी महिलाएं भी ऐसा शराबी का जीवन घर में जीती हैं। कैसा? कुछ बात होगी तो इनको नशा नहीं चढ़ता, तूफान नहीं आता, तो पति को क्या लगता है कि चलो इन्होंने ये बात को ज़्यादा ग्रहण नहीं किया, रात गई बात गई। पर पता चला दोपहर में पता नहीं वो कहाँ से नशा चढ़ गया और कहाँ की बात कहाँ निकाल दी, और पता लगा झगड़ा प्रारंभ। तो इनका क्या हो गया था, वो कषाय का उपशम हो गया था। तो जैसी बाल्टी हिली, कल मैंने कहा था ना, एक बात बताई थी, सामयिक क्या करो, मैं फुग्गा हूँ। जैसी सुई चुभी कि मैं फट गया, अभ्यास बढ़ाओ। तो क्या होता है कि ये प्राणी, जैसी इस जीव का कर्म दब जाता है, यानी शराबी को नशा कब होता है? थोड़ी देर बाद। ऐसे ही इस जीव ने कोई कर्म बंद किया, उसका उपशम हो गया। अब मात्र एक कर्म का उपशम होता है, उसका नाम है मोहिनीय कर्म। उपशम हो गया, उदय में आ गया। जैसे घरों में देखो ना, कभी कभी ऐसा लगता है पुत्तूलाल जी को कि चलो निकलो साधु बन जाए, चलो अच्छा घर सब संसार दुखदाई है, चलो निकलो साधु बन जाए। और कहीं देवी ने सुबह अच्छा पोहा बना दिया कि सुनो नाश्ता कर लो, और जैसे ही वो खाया, बेचारे का मोह जागृत हो गया कि नहीं भैया, अपना घर ही अच्छा है, सब अपनी सेवा करने वाले हैं, ध्यान रखने वाले हैं। ये संसारी प्राणी की अवस्था है। कभी इसको वैराग होता है, कभी इसको राग होता है, फिर वैराग होता है, फिर राग होता है। तो ये उपशम अवस्था कहलाती है। तो बंध, सत्व, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, अंतिम 2 अवस्थाएं रहती निदत्ति व निकाचित कर्म। कभी पढ़ा होगा प्रवचनों में भी, दिगंबर मुनिराजों के मुख से सुना होगा कि जिनालय में कभी भी कषाय मत करो, भगवान के समक्ष ये निदत्ति निकाचित कर्म बनते हैं। निदत्ति कर्म में क्या होता है, उत्कर्षण अपकर्षण हो जाता है, परंतु उदीर्णा आदि उसमें नहीं होते। तो इसमें क्या करते हैं, निदत्ति कर्म में जीव अपने कर्मों का उत्कर्षण अपकर्षण कर सकता है, पर निकाचित में ना तो उदय होता है, ना उदीर्णा होती है, ना ही उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होता, उदीर्णा और संक्रमण भी नहीं होता। तो निकाचित कर्म तो ऐसे हैं कि यदि बांध लिया तो भोगना ही पड़ेगा। और आचार्य महाराज के मुख से भी काफ़ी बार प्रवचन में चर्चा आई, सुना भी है कि ये ऐसे कर्म हैं जो भगवान के सामने बंधते हैं।
और ये ऐसे कर्म हैं जो भगवान के सामने ही छूटते हैं। इसलिए मंदिर में जो भी पुजारी आए, जो भी माताएं वर्ग आए, उनसे मेरा कहना है लक्ष्य पे ध्यान दो। मंदिर में बस पूजा करने आए हो, मात पूजा करो। दाल बाटी की बातें इस कमरे के बाहर, मतलब मंदिर के बाहर। पुजारी यदि मंदिर आए हैं पुरुष वर्ग तो पूजा करें, और बाकी चर्चाएं मंदिर के बाहर। क्योंकि कहीं कर्म बंद यहाँ हुआ तो कितनी ही साधना करोगे, बहुत उत्कर्षण अपकर्षण उसका होने वाला नहीं है। क्या और इसकी व्याख्यान हम कल पुनः गाथा नंबर 51 की चर्चा चल रही है, जिसमें आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं मलिनता में शुद्धात्म दर्शन नहीं होता। अब वो मलिनता क्या है तो इसकी व्याख्या कल पुनः समझेंगे, पर आज इतना निर्णय करके यहाँ से उठना है। हालांकि हमने सिद्धांतिक विषयों को बहुत गंभीरता से सुना है, इतना इसका मैं उपसंहार कर देता हूँ इस देशना का। क्या क्या बातें आज के प्रवचन से ध्यान रखना, क्योंकि देखो ये ज्ञानवर्धक प्रवचन तो है ही, साथ में हमारा जीवन की वृद्धि, जीव रक्षा का बहुत बड़ा प्रवचन है ये। पहली बात हमेशा ये ध्यान रखना कि मेरे जीवन में दुख आया है, यदि मैं दुखी होऊंगा तो मैंने स्वयं अपने दुख को अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, अशुभ ध्यान करके, अशुभ भाव करके। तो मुझे क्या करना है, जब भी मेरे जीवन में दुख आए तो मुझे उस समय प्रसन्न होना है और ये चिंतन करना है कि चलो भैया एक कर्जा हमारा चुक गया। कोई घर में परिवार में कभी दुख भी हो ना, कोई सदस्य कभी दुखी भी हो, उसको यही संबोधन दो कि भैया काहे को उदास हो रहा है, तुमने कर्ज लिया था, कर्जा चुक गया, अब आनंद ही आनंद है। ऐसा यदि चिंतन करते चले तो अवश्य एक ना एक दिन जीव रक्षा होगी और निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। रक्षा करो जीव की रक्षा करो। रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीब की। भगवान आदिनाथ स्वामी की।